तो आज बच्चों अपन पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करवा दिया था और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बता दिया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जैसे ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच r डिस्टेंस है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें से अगर एक यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का बन जाएगा। और मैंने बताया था कि हमेशा चार्ज को विद साइन प्लेस करना है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे Q1, Q2 एंड Q3 तीन चार्ज रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये देखने पड़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन से होगी, मतलब दो चार्ज मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को सबसे पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो एक तो बन रहा है Q1 Q2 एक कॉम्बिनेशन बन रहा है Q2 Q3 और एक कॉम्बिनेशन बन रहा है Q1 Q3। इन तीन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन निकालना सिखाता हूँ। तो देखो ये 1 वाला चार्ज किससे कनेक्टेड है, 2 से भी है और 3 से भी है। तो एक कॉम्बिनेशन तो हो गया 1 2 और एक कॉम्बिनेशन हो गया 1 3, ठीक है। और अब ये देखो दूसरा वाला चार्ज इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 2 1 एंड 2 3। थर्ड वाला लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, पर लिख के देख लो। थर्ड से 3 1 और 3 2, 3 1 से कनेक्टेड है और 3 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहे हैं 1 2 और 2 1। 1 को 2 से कनेक्ट करो, 2 को 1 से कनेक्ट करो, एक ही बात है भैया। तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे क्योंकि रिपीट हो गया ना, 1 2 और 2 1 एक ही बात है। 1 3 और 3 1 भी रिपीट हो रहा है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे, रिपीट वाला। 2 3 और 3 2 एक ही बात है, 2 को 3 से कनेक्ट करो, 3 को 2 से, ये भी रिपीट हो। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन निकला, एक तो 1 2 का, एक 1 3 का और एक 2 3 का। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी U12 U13 एंड U23। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। U12 मतलब 1 और 2 के बीच में, U13 1 और 3 के बीच में एंड U23 2 एंड 3 के बीच में। तो U इज इक्वल टू U12 1 2 के बीच में फॉर्मूला होगा U12 क्या होगा K Q1 Q2, इनके बीच डिस्टेंस कितना A। U13 1 और 3 के बीच में बताओ K Q1 Q3 अपॉन A एंड U23 K Q2 Q3 अपॉन A। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तीनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन A प्लस K Q2 Q3 अपॉन A। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब इसका शॉर्टकट तो क्या, इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालना सिखा देता हूँ, नंबर ऑफ पेयर्स।
कितने पेयर्स बनेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2. दिस इज द फॉर्मूला बाय यूजिंग वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. हम इसके बिहाफ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. कैसे? देखो, जो n होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ चार्ज. यहां पर सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 1 2 3. तो देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू रख दो 3 और 3 माइनस 1/2. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3. कितने कॉम्बिनेशन बन रहे? 3 कॉम्बिनेशन बन रहे. देखो 3 बन रहे भाई. 1 2 1 3 और 2 3. 3 कॉम्बिनेशन बन रहे. क्लियर? अगर मान लो सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस 4 होते, इफ सिस्टम हैव 4 नंबर ऑफ चार्ज, अगर 4 चार्ज होते तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2. n की वैल्यू 4, 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 2 6. यानी कि अपने को कितने कॉम्बिनेशन बनाने होते? 6 कॉम्बिनेशन बनाने होते. 6 कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनते, u12 u13 u23, इस तरीके से. आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं. मान लो स्क्वायर होता है इसकी जगह. स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो स्क्वायर में कितने चार्ज होंगे? 4 चार्ज होंगे. जब स्क्वायर में 4 चार्ज होंगे तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 6 बनेंगे. तो 6 रहा. अब बना के बताते हैं आपको 6 कैसे बनेंगे, है ना. ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई. ये लो एग्जांपल किसके लिए? स्क्वायर के लिए. ये एक स्क्वायर है ना. इसके कॉर्नर्स पे ये चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 A एंड A. ठीक है, स्क्वायर है. इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की. क्या? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स बनेंगे? फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2. n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज. तो कितने चार्ज है? 1 2 3 4. 4 इंटू कितने पेयर्स? 6 पेयर्स बनेंगे. पेयर्स बनाना सिखाऊंगा कैसे बनेंगे. सबसे पहले 1 देखो. 1 किस किस से कनेक्ट हो सकता है? 1 2 से हो सकता है, 1 3 से हो सकता है और 1 4 से हो सकता है. तो 1 2 एक पेयर हो गया, 1 3 एक पेयर हो गया, 1 4 एक पेयर हो गया. 2 किससे कनेक्ट हो सकता है? 2 1 से, 2 3 से, 2 4 से, है ना. ऐसे भी हो सकते हैं कनेक्शन. तो 2 1 पेयर हो गया, 2 3 पेयर हो गया एंड 2 4 पेयर हो गया. 3 किससे कनेक्ट हो सकता है? 2 से, 4 से एंड 1 से. पेयर हो गया 3 1 3 2 3 4. एंड 4 किससे कनेक्ट हो सकता है? 4 1 से, 2 से एंड 3. 4 1 4 2 एंड 4 3. अब इसमें कुछ पेयर जो है वो रिपीट होंगे. देखो 1 2 एंड 2 1 रिपीट हो रहा है. एक ही बात है. 1 2 से कनेक्ट हो या 2 1 से हो, कैंसिल. 1 3 3 1 रिपीट हो रहा है. 1 4 4 1 रिपीट हो रहा है, कैंसिल. जो रिपीट होंगे उसको डालेंगे. ये वाली रो पूरी. अब देखो 2 3 और 3 2 है क्या कहीं? यहाँ रही रहा. इसको कैंसिल करो. 2 4 4 2. अरे वाह, ये कैंसिल हो गया. ये पूरी रो क्लियर. अब यहाँ पे बचा 3 4 और यहाँ 4 3. आप देखो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6. अरे वाह, 6 पेयर बच गए. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U12 U13 U14 U23
U2 4 and U3 4. क्लियर? 6 पेयर्स 1 2 3 4 5 6. वाह, मैंने पहले ही बताया था 6. फिर क्रॉस चेक करने का काम हो जाएगा, है ना? मैंने कहा था फोर्थ वाली रो को मत लिखो. अगर 4 चार्जेस हैं तो आप 3 रो लिख लो. क्यों? क्योंकि 4 वाली के तो देखो सारे एलिमेंट ही कैंसिल हो गए, एक भी काउंट में नहीं आया, सब पे क्रॉस लग रहा है. तो जब 4 पेयर्स हो ना, 4 चार्जेस हो, तो आप 3 रोज बना लो, एंड 3 हो तो 2 बना लो, उससे काम हो जाएगा. एक कम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. U12 ये रहा, इसके बीच में K Q1 Q2 अपॉन 1 3. भैया 1 और 3 ये रहा. 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी A√2. पाइथागोरस हम लगाएंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर. K Q1 Q3 अपॉन A√2. सिमिलर निकाल लोगे 1 4 K Q1 Q4 अपॉन 2 3. ये रहा 2 3 K Q2 Q3 अपॉन 2 4. ये रहा डायगोनल के अप्रोच आ रहा है K Q2 Q4 अपॉन A√2. ये डिस्टेंस 2 और 4 के बीच भी A√2 होगा. क्लियर? एंड 3 4, ये 3 है एंड ये 4 है. 3 4 की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी K Q3 Q4 अपॉन A. दिस इज द आंसर. तो आप पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक जेई का प्रॉब्लम डिस्कस करवा देता हूँ आपको, अच्छा एग्जांपल. चलो देखते हैं, मिटा दो इसको. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. ये एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज है Q. इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0. इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0 और ये है Q. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q so the net potential energy of system is 0. क्वेश्चन क्या है? what will be the value of Q so the potential energy of system is 0. मतलब इस Q की वैल्यू क्या हो ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, है ना? ये प्रॉब्लम जेई में आया था, सिमिलर प्रॉब्लम. ठीक है, कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं, तो 3 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सिंपल है, इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2, इसको बोल देंगे 3. ठीक है भाई, या ABC बोल दो, 1 2 3 नहीं बोलने तो A B C. तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? UAB, AB से कनेक्ट होगा, AC से कनेक्ट होगा, UAC और फिर ये इससे कनेक्ट होगा UBC. सही है? UAB क्या होगा? K Q अपॉन A से B के बीच की डिस्टेंस. यहाँ से ये 0, 0 है, ये 2, 0 है, तो 2 हो गया. AC ये और ये K Q सही है ना? इसके और इसके बीच में देखो K Q डिस्टेंस 2 है. BC क्या होगा? K ये वाला B और C, Q अपॉन ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा. सही है? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना. अरे भाई
भाई ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को बोल देगा 2√2, ठीक है। तो 2√2 इज इक्वल टू, इसको और इसको सम करेंगे तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा KQQ प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2√2 इज इक्वल टू। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q सो द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये U का वैल्यू 0 रख दें क्या? सिंपल, इसको इधर ले आओ, KQQ इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2√2। देखो इस Q से इस Q को कैंसिल करो, ये एक K को कैंसिल कर देगा, तो अच्छा ये इधर जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो K तो K गया, एक Q हो गया, तो यहाँ पे बच गया माइनस Q इज इक्वल टू Q अपॉन 2√2। इस माइनस को इधर ले आएंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 2√2। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करवाता हूँ, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो अलग अलग टाइप के मैं करवा देता हूँ, मिक्स कर देते हैं थोड़ा मैकेनिक्स इसमें, कर ले भैया। हाँ